हेलो एवरीवन, वेलकम टू प्रिपेयर करो। आई होप आप बहुत अच्छे से तैयारी कर रहे हैं कैट 2023 के लिए। तो आज का वीडियो बहुत ज़रूरी हो गया है क्योंकि काफ़ी दिनों से हम लोगों की ऐसे कम्युनिकेशन नहीं हुई है। जस्ट एक चैलेंज वाली वीडियो चल रही है, 75 डे हार्ड चैलेंज। तो आज मैं यहाँ पर आया हूँ आप लोगों से कुछ कुछ चीज़ें मुझे कम्युनिकेट करनी है, स्पेशली इन लास्ट के 10-15 डेज में जो आप ये प्रिपेयर कर रहे हो कैट 2023 के लिए। उससे रिलेटेड कुछ कुछ इम्पोर्टेंट बातें हैं, इम्पोर्टेंट मैसेज आप लोगों के लिए, सभी कैट 2023 एस्पिरेंट्स के लिए एक बहुत इम्पोर्टेंट मैसेज मैं यहाँ पर आपसे कम्युनिकेट करना चाहता हूँ। तो आने वाले 10, 12, 15 डेज जो भी आप कंसिडर कर रहे हैं, कंसिडरिंग दिवाली हॉलीडेज, उसी हिसाब से मैं यहाँ पर कुछ बात आपको बताने जा रहा हूँ। ठीक है, तो ये आपके लास्ट के डेज, लास्ट मोमेंट्स बहुत स्पेशल होंगे कैट 2023 को क्रैक करने के लिए। इन्हीं से आपका परसेंटाइल मोर और लेस डिसाइड होने वाला है। तो आप जो एक एक दिन का अपना प्रॉपर यूज कीजिए, क्या क्या आप उसमें पढ़ रहे हो उसको ध्यान से पढ़ो, जो भी चीजें हैं। तो कुछ ये बातें करते हैं स्टार्ट। ओके, तो पहला मेरा पॉइंट है, मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ एक प्रीवियस वीडियो के थ्रू भी ये चीज, कि डू नॉट रीड एनी न्यू टॉपिक। कोई भी न्यू टॉपिक मत पढ़ो। ओके, डू नॉट रीड एनी न्यू टॉपिक। फाइन। अच्छा, इस पर एक मैं स्टार बनाना चाहूंगा। ओके, तो इसको आपको ध्यान से यहाँ पर डिसाइड करना होगा कि वो न्यू टॉपिक। अब मैं न्यू टॉपिक की बात कर रहा हूँ, जैसे क्या है कि कोई टॉपिक कैट एग्जाम में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है और वो हमें अभी तक समझ नहीं आया, मोरलेस थोड़ा बहुत समझ आया, 50% के आसपास हमें उसका आइडिया है। तो हम उसका रिविजन वगैरह के तौर पर हम उसको थोड़ा बहुत स्टडी कर सकते हैं। बट अगर कोई टॉपिक कैट में उतना इम्पोर्टेंट नहीं है और अभी तक हमें वो समझ नहीं आया, एग्जाम्पल के लिए मैं बोलना चाहूंगा परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन। बहुत बड़ा चैप्टर है और सिर्फ एक सवाल आपको कैट में उस टॉपिक से मिलता है। तो ऐसा पूरा टॉपिक अगर हमें समझ नहीं आया है और कैट में सिर्फ उसका एक सवाल आ रहा है, तो मैं उस टॉपिक को इन 10-15 दिनों में पढ़ना अवॉइड करूंगा एज अ कैट एस्पिरेंट। ये मैं आपको बताना चाह रहा हूँ। तो कोई भी न्यू टॉपिक नहीं पढ़ना है। एक डिस्क्लेमर है कि अगर वो न्यू टॉपिक बहुत छोटा सा टॉपिक है और उससे कैट में क्वेश्चन ज्यादा आते हैं, तो फिर मैं उसको पढ़ लूंगा, मैं उसको पढ़ना अफोर्ड कर सकता हूँ। ठीक है, बेसिकली ये है मेरा मतलब। जिसको आप पिछले कई महीनों से ट्राई कर रहे थे और नहीं समझ पाए हो, तो अभी लास्ट के 10-15 दिनों में उसको समझने की कोशिश मत करना, उससे आपका मोरल डाउन होगा, आपका कॉन्फिडेंस वहां पर लूज होगा। ये लास्ट के 10-15 दिन में अपना कॉन्फिडेंस लेवल, अपना मोरल हमें बूस्ट रखना होता है बेसिकली। जितना हाई कॉन्फिडेंस होगा हम उतना ही कैट में अच्छा परसेंटेज वहां पर ग्रैब कर पाएंगे। ठीक है, ये मेरा पहला पॉइंट है। तो कोई भी हम न्यू टॉपिक नहीं पढ़ने वाले। अब दूसरा आ जाता है मॉक्स से रिलेटेड। ठीक है, तो हमारे पास बहुत सारे मॉक्स बचे हुए होंगे, आई एम श्योर, क्योंकि जब हम मॉक्स बाय करने लगते हैं तो हम ये नहीं देखते कि हमसे कितने कंप्लीट हो पाएंगे और कितने कंप्लीट नहीं हो पाएंगे, है ना। हम बहुत सारे मॉक्स, ये इंस्टीट्यूट की भी मॉक सीरीज ले लेते हैं, इसकी भी मॉक सीरीज ले लेते हैं, उस इंस्टीट्यूट की भी मॉक सीरीज ले लेते हैं, तो हम मॉक सीरीज खरीदने लग जाते हैं लाइन से। अब जब लास्ट में आकर के हमें क्या लगता है, यार अब तो ये मॉक्स भी बचे हुए, ये मॉक्स भी बचे हुए, क्या करें, इसको करें, इसके ज्यादा अच्छे हैं या उसके ज्यादा अच्छा है, कंपैरिजन, इस सब में हमारा टाइम चला जाता है और हमारा माइंड एकदम कंफ्यूज हो जाता है। वो हमें करना नहीं है। माइंड को आपको एकदम कॉन्सेंट्रेट रखना है अपने कैट एग्जाम पर। ठीक है, तो से रिलेटेड आप ये करो, आप नंबर ऑफ मॉक्स बहुत कम दो। उतना ये नहीं कि आप डेली मॉक्स 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 देते जाओगे, उससे उतना बेनिफिट आपको नहीं होगा जितना आप मॉक्स 5 मॉक्स के आसपास आप प्लान कर लो अगले 10-15 दिनों में। 5 मॉक्स मोर देन सफिशियंट आई वुड से। ठीक है, उन 5 मॉक्स से ज्यादा चीजें सीखने की कोशिश करो। कि आप, अब आपका ये है कि अब आप वो जो भी मॉक अटेम्प्ट कर रहे हो ना, बेसिकली आपकी कैट की तैयारी तो हो चुकी है, अब आप जो कैट एग्जाम में करने वाले हो वही मॉक्स में इंप्लीमेंट करो, है ना। तो अगले 5 से 6 मॉक्स जितने भी आप प्लान कर रहे हो उसमें ये देखो कि आप एक्चुअल कैट एग्जाम में कैसा परफॉर्म करने वाले हो। क्या आपकी स्पीड होगी, क्या आपकी एनर्जी होगी, क्या आपका कॉन्फिडेंस होगा, उसी हिसाब से उन्हीं चीजों का, उन्हीं सर्कमस्टांसेस का यूज करके अभी मॉक्स में इंप्लीमेंट करने की कोशिश करो। क्योंकि इसी से आउटकम जो आएगा उसको आप कैट में अप्लाई कर पाओगे। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखो कि यहाँ से आपको क्या क्या चीजें आपको मॉडिफाई करनी पड़ रही है। जैसे कैलकुलेटर का यूसेज, मतलब ये बहुत सारी चीजों, बेसिक चीजें हैं, उनको लर्न करना है बेसिकली। ठीक है, आपको क्वेश्चन स्किप करने में ज्यादा इश्यू तो नहीं आ रहा है? क्या आपने रॉन्ग क्वेश्चन स्किप तो नहीं कर दिया?
या क्या आपने रॉन्ग क्वेश्चन अटेम्प्ट तो नहीं कर दिया। बात समझ आ रही है ना, कि ये क्वेश्चन तो यार स्किप करना चाहिए था, ये मेरा ज्यादा टाइम ले गया, कुछ ऐसा तो नहीं हो रहा है। या फिर यार ये क्वेश्चन मैंने स्किप गलत कर दिया, इसको अगर मैं अटेम्प्ट करता तो फटाफट मेरा बन जाता। ये दो चीजें, इनमें बहुत तालमेल होना चाहिए हमारा, है ना। एक्सेप्शन ऑफ क्वेश्चन एंड रिजेक्शन ऑफ क्वेश्चन, रिजेक्ट कब करना है, एक्सेप्ट कब करना है, ये वाली बात। तो मॉक्स अब आपका एक्चुअल कैट एग्जाम है बेसिकली। नेक्स्ट 5 मॉक्स मतलब 5 कैट एग्जाम्स। तो आप पांचों मॉक्स में वैसे ही करो जैसा आप कैट एग्जाम में करना चाहते हो, सिंपल वैसे ही अटेम्प्ट करना है, उसी वे में, उसी कॉन्फिडेंस के साथ, उसी एनर्जी के साथ, बिल्कुल वैसा ही सिनेरियो क्रिएट करो और वैसे अटेम्प्ट करो, ठीक है। हर एक मॉक का प्रॉपर एनालिसिस करो, उसमें क्या टॉपिक से आपको ज्यादा कॉन्फिडेंस मिल रहा है, किस टॉपिक के क्वेश्चन आपसे इजीली बन पा रहे हैं, ये बात, ठीक है। तीसरा आ जाता है इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, ठीक है। तो इतनी सारी जर्नी आपकी ऑलरेडी हो चुकी है कैट की तैयारी करते करते। आप कुछ लोग 3 मंथ्स 4 मंथ्स, कुछ लोग 1 ईयर से कर रहे हैं, ठीक है। तो जो भी आपने तैयारी की अभी तक, जो भी आपकी जर्नी रही है, आपको ये आइडिया लग चुका होगा कि कौन से टॉपिक्स कैट एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं और कौन से कैट एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। तो मैं स्पेशली 2 सेक्शंस की बात करूंगा एज यूजुअल, एक क्वांट के लिए और एक डीएलआर के लिए, ओके। तो जैसे डीएलआर में इंपॉर्टेंट टॉपिक, पहला जो पॉइंट है, जब डीएलआर का आप सेक्शन देखते हो ना, आप प्रीवियस ईयर का किसी भी ईयर का आप डीएलआर का सेक्शन उठाकर देखोगे तो आपको ये बहुत कम समझ आएगा कि ये क्वेश्चन उस पर्टिकुलर टॉपिक से आया है डीएलआर के, सिंपल। तो कुछ कुछ सेट्स आप आइडेंटिफाई कर पाते हो कि अच्छा ये उस टॉपिक का है, जैसे उसमें आ जाता है गेम्स एंड टूर्नामेंट, तो आपको साफ मालूम चल जाता है कि टूर्नामेंट वाले टॉपिक से है। या फिर वेन डायग्राम्स, तो वेन डायग्राम्स उसकी आप लैंग्वेज रीड करें थोड़ा, उसको करेक्ट करके आप सबको समझ आ जाता है कि ये वेन डायग्राम का है। लेकिन मोर और लेस आप ये आइडेंटिफाई ही नहीं कर पाते कि ये जो सेट है वो किस टॉपिक का सेट, ओके। तो अकॉर्डिंगली अपने आप को एक जगह से लिमिट करके दूसरी जगह इंप्रोवाइज करना है। मतलब जो एक टॉपिक वाली बात होती है ना, अब आप सिलेक्शंस का टॉपिक पढ़ने लग गए, मैं कहूंगा आप उसको मत पढ़ो, 10-12 दिन बचे हैं, उसको मत पढ़ो, आप इनोवेटिव वेज खोजो। क्योंकि कैट में जब कोई सेट आएगा तो वहां पर आपको इनोवेटिव अप्रोच यूज करना पड़ेगा। मतलब कि वैसा कुछ आप पहले नहीं कर पाए हो, वैसा कोई सेट आपने पहले नहीं देखा है, उस टाइप का लॉजिकल सेट आपने पहले नहीं देखा है, अब आपके सामने कैट एग्जाम में एक सेट आ गया है, तो आपको वहीं पर खुद का लॉजिक बिल्ड करके और खुद के अप्रोच से उस सेट को सॉल्व करना होगा। तो ये प्रैक्टिस अगर आप अगले 10-15 दिन लगातार कर रहे हो, 3-4 सेट्स आप डेली कर रहे हो और ये वाली प्रैक्टिस कर रहे हो, तो आपकी उस टाइप की स्किल बिल्टअप होगी, है ना। तो आप उस पर्टिकुलर इन्वायरमेंट में जब आप जाओगे कैट के एग्जाम देने, वहां पर आपको यही चीज काम आएगी कि अच्छा यार ये इनोवेटिव वेज तो मैं पहले से जानता हूँ, मेरी उस टाइप की स्किल है, मैं पिछले 10-15 दिन से ये चीज कर रहा हूँ, आज भी मैं आराम से कर लूंगा। तो आप इस कॉन्फिडेंस के साथ वहां पर जाने वाले हैं। रादर आप अभी सिलेक्शन पढ़ो, बाइनरी लॉजिक पढ़ो, डिस्ट्रीब्यूशन की थ्योरी, गेम्स और टूर्नामेंट की थ्योरी, वेन डायग्राम्स की थ्योरी, अगर इन सारे टॉपिक्स की थ्योरी आप पढ़कर जा रहे हो तो आपने वो इनोवेटिव वेज तो सीखे ही नहीं, वहां पर आपको पता ही नहीं चला यार ये सिलेक्शन का कॉन्सेप्ट है यार क्या है, आपको वहां पर पता ही नहीं चला, फिर क्या करोगे। तो ये इश्यू हो सकता है, और डीएलआर सेक्शन में स्पेशली ये इश्यू होता है। मेक अ नोट ऑफ माई वर्ड्स, जो भी मैं आपको बता रहा हूँ। तो अब आप ये न्यू चैप्टर मत पढ़ो, या जो भी चैप्टर है उनकी थियरी वगैरह मत पढ़ो, आप इनोवेटिव वेज ढूंढने स्टार्ट करो, प्रैक्टिस करो डेली, है ना, ऐसे सेट्स की। और फिर बात करते हैं हम क्वांट की। तो क्वांट में क्या होता है, क्वांट में आप ये चीज कर सकते हो, जैसे मैं आपको कुछ 3-4 टॉपिक्स तो बताना चाहूंगा कि इन 10-15 डेज में ये 3-4 टॉपिक्स आप एक बार एक अच्छे लेवल पर उनको प्रिपेयर कर लो। जैसे एरिथमेटिक में एवरेज मिक्सचर एलिगेशन, एएम में, ओके। बहुत छोटा टॉपिक है और बहुत इंपॉर्टेंट है, कैट के परस्पेक्टिव से क्वेश्चंस ज्यादा इससे आ जाते हैं, ठीक है। एक हुआ एएम में। उसके बाद टाइम स्पीड डिस्टेंस और टाइम एंड वर्क में आप टाइम एंड वर्क प्रिपेयर कर लो अच्छे से। टाइम एंड डिस्टेंस थोड़ा सा लेंथी है, मैं ये नहीं कह रहा कि इंपॉर्टेंट नहीं है, वो भी इंपॉर्टेंट है, बट टाइम एंड वर्क आप कर लो, ये बहुत छोटा सा टॉपिक है, ओके। एक है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, बहुत छोटा टॉपिक है अगेन, और बहुत बेसिक सा सवाल वहां पर आ जाता है, लेंथी हो सकता है क्वेश्चन बट क्रैक आराम से हो जाएगा, ठीक है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री।
ठीक है। एक है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, अलजेब्रा से क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन मैं क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि टॉपिक उतना लेंथी सा नहीं है। अगर आपको बेसिक आइडिया है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, बस वहां पर आपको वो टाइप का लॉजिक सेट करना होगा, और मे बी पॉसिबल कि आपको वर्ड प्रॉब्लम की फॉर्म में वहां पर पूछ लिया जाए। मतलब क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहीं ना कहीं पर जाकर उसमें फ्रेम हो रही है तो वर्ड प्रॉब्लम भी आ सकती है, या फिर डायरेक्ट आपको पूछा जा सकता है। ओके, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ो, वहां से एक दो सवाल आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं, राइट। और फिर नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास सीक्वेंस एंड सीरीज। देखो ये टॉपिक्स है जिनसे मस्ट क्वेश्चन हमसे पूछे जाते हैं और उतने लेंथी टॉपिक्स नहीं है। इन पांचों में अगर मैं बात करूं तो सीक्वेंस एंड सीरीज ही थोड़ा बहुत लेंथी है, राइट। तो वो भी उतना डिफिकल्ट नहीं है, उतना ज्यादा लेंथी नहीं है। जैसे हार्मोनिक प्रोग्रेशन वाले को आप छोड़ के चले जाओ, क्योंकि आप देख लो क्वेश्चन आते ही नहीं है, राइट। तो एएम में टाइम एंड वर्क, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, सीक्वेंस एंड सीरीज, ये कुछ 5-6 टॉपिक्स हैं। अब मॉड्यूलस भी एक टॉपिक है, बट मैं उसका यहाँ पर मेंशन इसलिए नहीं कर रहा हूँ क्योंकि उसके जो लेवल ऑफ क्वेश्चन है वहां पर, वो आपको वैसे तो ऑप्शन से वहां पर करना चाहिए। मतलब मेरा तो ये एक्सपीरियंस रहा है, जितना मैंने कैट के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस उठाकर देखे मॉड्यूलस के, तो मेरा एक्सपीरियंस ये रहा है कि ऑप्शन से अगर उसमें जाएं स्टार्टिंग से ही, है ना, फर्स्ट सेकंड से ही अगर हम उसमें ऑप्शन वाली टेक्निक यूज करें तो वहां पर ज्यादा चांसेस है कि हम जल्दी आंसर तक पहुंच पाएंगे, राइट। ऑप्शन नहीं है तो फिर तो देखो आपको फिर लॉजिकल वे में ही करना पड़ेगा, जो आपको मॉड्यूलस का कॉन्सेप्ट आपने सीखा हुआ है आपको उसी से करना होगा। ओके, ये 5 टॉपिक्स जो मैंने लिखे हैं, कम से कम आप इसमें 7 से 8 सवाल एक्सपेक्ट कर सकते हैं। मैक्सिमम तो 10 भी जा सकता है, लेकिन 7-8 सवाल इस पार्ट से आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कैट 2023 में। तो ये टॉपिक्स इतने इंपॉर्टेंट है, इसलिए लास्ट के 10-15 दिनों में इन पर हम थोड़ा सा ज्यादा इम्फेसाइज करेंगे। ओके, बाकी जो आप वीआरसी में कर रहे हो, जो भी आपको गाइडेंस मिला है वीआरसी फैकल्टी से, आप उस पर अमल करो, उस टाइप की चीजें करते रहो, आपके कैट में अच्छा परसेंटेज आ ही जाएगा, ठीक है। नाउ अब इम्पोर्टेंट पार्ट, जब अब ये दिवाली वाला वीक है, दिवाली वाला ब्रेक है, तो 3-4 डेज आपका इधर उधर फ्रेंड्स रिलेटिव्स इन सब में चले जाएगा। ओके, तो पैनिक नहीं करना है, और उसमें आप ऐसा नहीं कर सकते कि आप एकदम से यहाँ पर अपनी स्टडी से पूरा ब्रेक ही ले ले, वो तो बिल्कुल भी आप नहीं कर सकते। वो तो इनफैक्ट आप दिवाली वाले दिन भी मत करना। 1 और 2 आवर तो आप ऐसा अपना रिजर्व रखना ही कि इसमें मुझे कोई डिस्टर्ब नहीं कर सकता, ये तो मेरा स्टडी में ही जाएगा। ओके, क्योंकि कंटिन्यूटी ब्रेक हो जाएगी अदरवाइज। अगर आपने कंटिन्यूटी ब्रेक कर दी 1-2 दिन से, बहुत फर्क पड़ जाता है। कंटिन्यूटी ब्रेक मत करना, रिदम में हमें रहना है ना, तो डेली ये जो ब्रेक वाला पीरियड है इसमें भी आपको डेली अपने लिए, अपनी स्टडी के लिए टाइम निकालना है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप एंजॉय मत करो फेस्टिवल को, आप वो भी करो। अब आपको मैनेज करना होगा प्रॉपरली कि आप उसको भी एंजॉय कर पाओ और आप अपनी स्टडी भी आपकी ब्रेक पे ना जाए। अगर यहाँ पर आपने ब्रेक ये ले लिया 3-4 दिन का तो बहुत इशू हो जाएंगे, परसेंटेज आपका हो सकता है काफी कम पे चला जाए, ठीक है। तो ये ब्रेक बिल्कुल भी नहीं लेना है, ब्रेक हम अफोर्ड नहीं कर सकते। और ऐसा भी नहीं है कि एकदम आप स्टडी में ही घुस जाओ पूरा 3-4 दिन, आप थोड़ा बहुत इंजॉय करो, बाकी अपनी स्टडी पर फोकस करो अच्छे से, ठीक है। तो कुछ कुछ बातें मैं ऐसे ही वीडियोस के थ्रू आपसे करते रहूंगा। मीनवाइल 10-15 दिन की जो जर्नी बची हुई है कैट 2023 के लिए, कभी भी मुझे लगेगा कुछ इंपॉर्टेंट आपको मैसेज देना है तो मैं ऐसी वीडियो की फॉर्म में आपको वो मैसेज आप तक पहुंचा दूंगा, ठीक है। अगर आप भी कुछ जानना चाहते हैं इन बचे हुए डेज के लिए, कुछ स्ट्रेटजी, कुछ भी टाइप का डाउट, कुछ भी आप जानना चाहते हो, तो इसी वीडियो पे आप कमेंट कर देना, मैं उस टाइप के टॉपिक को टारगेट करके भी वीडियो बना दूंगा। ओके, वीडियो पसंद आया हो तो लाइक बटन प्रेस करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और इम्पोर्टेंट पॉइंट के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।